जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं फिजा खान की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये अब पुराने रिटायर हुए ब्रिगेडियरों को बिठा के और अनर्गल अनाप शनाप झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की जनता के आगे परोस रहे हैं। क्योंकि भारत इनकी कुछ सुनता नहीं है। सब देशों को इनकी एक्चुअल इनकी औकात पता है, इनकी आर्मी की, इनकी ISI कितनी इंटेलिजेंस है, क्या है इनकी सिचुएशन, सबको पता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट, जिसमें कैसे ये फिजा खान और दो रिटायर्ड हुए आर्मी के जवान है, पता नहीं कौन से 71 की लड़ाई में घुटनों के बल पे पाकिस्तान भारत के आगे बैठे थे, शायद वो भी हो सकते हैं इनमें से एक आधा। तो कैसे ये झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की जनता के आगे परोस रहे हैं और दुनिया में अपना एक माहौल बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो पूरा देखें और वीडियो देखते हुए अपने कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर डालें दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि पूरे विश्व में इनकी सिचुएशन क्या है, इनको पता चल रहा है, लोगों को भी इनकी मानसिकता का ज्यादा से ज्यादा पता चले। और उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। क्या किया गया है कि जी तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान समेत तालिबान को मदद देने वाली रियासतों और गैर रियासती अफराद की निशानदेही की जाए और यह पता लगाया जाए कि किन ममालिक ने तालिबान का साथ दिया या किसी किस्म की मदद फराहम की। अच्छा, इस बिल पर पाकिस्तान ने सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि जी अमरीकी सेनेट में अफगानिस्तान से मुतालिक ये जो पेश करदा बिल है उसके मुसव्वदे में पाकिस्तान का जिक्र कतई तौर पर बिला जवाज है। और हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना मसले का हल नहीं है। अच्छा, रिपब्लिकन सैनेटर्स के इस बिल पर अफगानिस्तान हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। अफगान वज़ारत दाखिला के हुकाम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इमारत इस्लामी पर पाबंदियाँ लगाकर जो अमरीका है वो अपनी फेल होने वाली अफगानिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं उनको दोहराएगा। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद के मोहताज नहीं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। और साबिक सफ़ीर और सीनियर एनालिस्ट शाहिद अमीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं शाहिद अमीन साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि जी अमरीकी सेनेटर्स की जानिब से जो अफगानिस्तान से मुतालिक बिल है इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। अब आप क्या समझते हैं कि जी पाकिस्तान को सिफारती सतह पर क्या इक़दाम उठाने चाहिए जो वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका में जो लॉबीज़ हैं और हमारे हमसाए यकीनी तौर पे इस बिल के पीछे होंगे? देखिए, एक तो ये जो बिल है ये रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उठाया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन देखिए, इस वक्त मसला ये है कि अफगानिस्तान में के बारे में अमेरिका में एक बड़ी शदीद एक किस्म की नदामत है, क्योंकि शिकस्त के बाद की जो हजीमत होती है वो हो रही है। और इस वक्त वो वहाँ पे एक लिहाज से जिसको कहते हैं किसी न किसी को मुर्द इल्ज़ाम लगा के अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अमेरिका खुद फेल हुआ है अफगानिस्तान में। उसकी जो मिलिट्री पॉलिसी थी, उसकी जो सियासी पॉलिसी थी, वो वहाँ नाकाम हो गई है। तालिबान अगर कामयाब हुए हैं तो उनकी अपनी जो मकबूलियत है या उनकी स्ट्रेटजी थी, एक तो गुरिल्ला जंग के लिए अफगानिस्तान बड़ा मौजूद मुल्क है, ये बात माजी में भी साबित हुई। बरतानिया ने भी ये सबक सीखा, सोवियत यूनियन ने भी ये सबक सीखा, अब अमेरिका ने ये सबक सीखा है कि अफगानिस्तान में ये जो गुरिल्ला एक्टिविटी ऐसी है, इसके खिलाफ बड़ी ताकतें भी जो हैं उनको नाकामी होती है। तो इन हालात में अमेरिका में एक अजीब किस्म का जज्बा है कि किसी ना किसी पर इल्ज़ाम डाला जाए, और सबसे ज़्यादा नज़र आता है कि पाकिस्तान उनको स्केपगोट नज़र उनके लिए है। तो हमें इस जहनीत के खिलाफ जो है एक अपनी डिप्लोमेसी करनी है। यकीनन हमें इस किस्म के इल्ज़ाम को सख्ती के साथ उसकी रिजेक्ट करना है और इस बात पे इसरार करना चाहिए कि आप कोई शहादतें देना, किस बुनियाद पे आप कहते हैं कि हमने तालिबान की हिमायत की है या वो हमारी फौज की ISI की कामयाबी की मुलव्वस होने की वजह से कामयाब हुए हैं। आपने देखा आखिर में तालिबान ने आखिरी 10 दिनों में अफगानिस्तान में पूरा तेज़ी के साथ कब्जा किया, हर जगह वहाँ की फौज ने हथियार डाल दिए, लड़ाई की नौबत तक नहीं आई आखिर में। तो उसमें पाकिस्तान का या हमारी ISI का या हमारी हुकूमत का क्या ताल्लुक है? वहाँ पे जो मज़ामत थी वो फेल हुई,
इसलिए कि अफगान आर्मी जो है उसका मोराल बिल्कुल कोलैप्स हो गया, उनके सदर मुल्क से एकदम से चले गए, बल्कि भाग गए कहना चाहिए। तो इन हालात में वो वहाँ पे नाकामी हुई। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम डालना जो बिल्कुल मंतक के खिलाफ है। साथ ही में मुझे एक बात और कहनी है कि बहरहाल अमेरिका एक सुपर पावर है। सुपर पावर से डीलिंग करते हुए एहतियात की जरूरत होती है। सुपर पावर में बड़ी कैपेबिलिटी है कि आपको नुकसान पहुंचा सकते, डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली, मिलिटरीली, वो बहुत आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए इस मामले को बड़ी डिप्लोमेसी के साथ, बड़ी तरकीबों के साथ इसको हैंडल करने की जरूरत है। जज्बात में और जोश में आन के अमेरिका को बुरा भला कहने से हालात बेहतर नहीं होंगे। इस वक्त हमारी डिप्लोमेसी का काम यह है कि वहाँ की जो वहाँ पे ओपिनियन मेकर्स हैं उनके पास जाएं, तो समझाएं कि आप बिलावजह पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं, बल्कि अब भी पाकिस्तान का रोल है। आप अपनी फ्यूचर पॉलिसी को बिल्कुल नाकाम बनाने वाले। पाकिस्तान की मदद के बगैर अफगानिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे। अगर तालिबान आइसोलेटेड हो जाते हैं तो फिर वहाँ ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि टेररिज्म बढ़े, जो अमेरिका की ये सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए अमेरिका को अब भी पाकिस्तान की बड़ी शदीद ज़रूरत है। इन बातों को जब एक्सप्लेन किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे माकूलियत का इजहार किया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने शाहिद साहब को भी सुना। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक अमरीकी सेनेटर हैं, उन्होंने इस बिल पर तनकीद करते हुए कहा है कि जी पाकिस्तान पर उंगलियां ना उठाई जाएं, और कहते हैं कि जी बिल पेश करने वाले सेनेटर्स को साबिक सदर ट्रंप पर तनकीद करनी चाहिए, जो पाकिस्तान और अशरफ गनी हुकूमत से कैदी रिहा करवा के तालिबान को इक़्तिदार में लाए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर देखा जाए तो बात तो सही कही है उन सेनेटर साहब ने। अब ये जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं, ये वाकई क्यों नहीं पूछते ट्रंप से, और क्यों नहीं सवाल उठाते कि अमेरिका ने कैसे मदद की तालिबान की? वो भी तो दुनिया को बताना चाहिए ना, क्यों नहीं बताते? बताएं। देखें, ये जो सेनेटर जॉन ने बड़ी बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने क्वेश्चन भी पूछते हैं और बड़े चुपते क्वेश्चन किए जनरल लिंकन से, और उनको यही कहा कि बताएं पाकिस्तान ने क्या कुछ किया आपके लिए और कैसे पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, व्हाट आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। लेकिन बात यह कि याद रखिए, अमेरिका हमेशा अपने फेलियर्स किसी और को के ऊपर डालता है और स्केपगोट बनाता है, और पाकिस्तान इस वक्त ईजी उनको अवेलेबल था। लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका से ये पूछना चाहिए कि आपने ये, आपको जनरल मिली ने बड़ा क्लियर कहा जी कि हमने रिकमेंड किया था कि इस तरह विदड्रॉ नहीं करें, 2500 ट्रूप्स अपने वहाँ पर छोड़ें, उसके बाद ऑर्डरली विदड्रॉ करें। आपने अफगान तालिबान से मुआहदा किया, आपने उनसे मुआहदा किया जी बिल्कुल हम जाएंगे, आप इसको कंट्रोल करें, टेक ओवर करें। नॉट इवन इंक्लूडिंग, ना अफगान गवर्नमेंट को बताया भी नहीं जब ये मजाक ये सारी कुछ किया गया, जब डायलॉग हुए, मुआहदा हुए। अब इस स्टेज के बाद पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा देना, जिसमें पाकिस्तान इज द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हमने 80,000 सिविलियन शहीद किए, $150 बिलियन का नुकसान किया। उसके बाद हमारे मुल्क में दहशत गर्दी आ गई, पीपल, ये सारे तहरीके तालिबान, डिफरेंट ग्रुप, दे वेंट अगेंस्ट बिकॉज हमने तालिबान के खिलाफ अमेरिका का सपोर्ट दिया। ये सब कुछ किया गया। साथ ही साथ पाकिस्तान को नुक्ता नज़र बताने के साथ पाकिस्तान को ऑफेंसिव डिप्लोमेसी जरूर रखनी चाहिए, बिकॉज अमीन साहब मेरे साथ हैं, ही विल बेयर मी आउट, कि हमें अमेरिका से इंगेज रहना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, और वी डोंट हैव टू फाइट आवर पॉइंट, वी हैव टू गिव विद लॉजिकल रीजनिंग कि व्हाट ऑल वी फील, व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट ऑल स्टिल वी कैन हेल्प इन अफगानिस्तान सिविलाइजेशन के लिए। साथ ही साथ जो एक नए ब्लॉक से मर्ज कर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं कि रशिया का, सेंट्रल एशिया का, चाइना का, ईरान, टर्की में भी, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये ब्लॉक इस बिकमिंग रीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग। ये अमेरिका आपको कभी भी अबंडेंट नहीं कर सकता। हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि ये डिस्पाइट जितनी सैंक्शन हमें वो नहीं कर सकते। सो पाकिस्तान ने पहले भी 99 में सैंक्शन ले चुके हैं। यहाँ पर वी हैव टू बिहेव एंड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ न्यूक्लियर सॉवरन स्टेट। हमने जो डिसीजन लिए हैं उस पर हमें कायम रहना चाहिए, लेकिन हमें अमेरिका को जरूर बताते रहना चाहिए कि व्हाट वी हैव डन, व्हाई वी डन, वी आर अ पार्टनर इन पीस, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट इन एनी कॉन्फ्लिक्ट, जो हमने बहुत सफर किया और आपने हमें हर दफा डिच किया। जॉन से भी की 2001 में मुझे याद है, मैं नेशनल डिफेंस कोर कर रहा था, हमारा पूरा डेलीगेशन अमेरिका गया। अमेरिकन, वी विल नेवर लीव यू नाउ दिस टाइम, यू हैव हेल्प्ड अस आउट, आपने ये किया, अगेन दे आर डूइंग द सेम। सो ये चीजें से पाकिस्तान को बताने की जरूरत है। इससे आई एम श्योर कि हालात बेहतर होंगे और पाकिस्तान को फर्म रहना चाहिए।